जय हिंद एवरीवन। तो फिर से वही सभी का स्वागत है जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। आई अजय सिंह राजपूत यूपीएससी सीटीएस 1 2023 ऑल इंडिया रैंक 1 वेलकम यू ऑल बैक टू द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो भाई पिछली क्लास में अपन ने उससे पहले पढ़ा था सबसे पहले रिवर्स के बारे में, जितने भी रिवर्स थी आपकी सब कवर कर ली थी, है ना। उसके बाद में आपका कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी कवर कर लिया था। एंड आज अपनी नेक्स्ट सीरीज, इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सोइल। अब जिन्होंने भाई पहले पेपर दिए हैं उनको पूरा आइडिया भाई सोइल से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इस सीरीज को भाई गलती से भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है जी। क्योंकि इसमें हर एक चीज में ट्राई कर रहा हूँ ऐड करने की। जो आपके सीडीएस एनडीए चाहे आपका एफकेट हो, एफकेट में भी भाई क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आएंगे ना तो इसी से आएंगे आपकी, ठीक। बट जो आपका सीडीएस एनडीए और आपका जो सीएपीएफ है उसमें भाई इन सीरीज से अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और जिसमें मोस्ट प्रोबेबल है आएगा आएगा भाई, वो आपके इनसे बाहर नहीं आएगा। पिछली बार भी था ऐसा सीन और इस बार भी आपको दिखाऊंगा वापस। तो इस सीरीज को गलती से भी भाई इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ साथ में, और साथ पीवाईक्यू के साथ में पूरा चैप्टर मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड वो सब आपसे करवा रहा हूँ। और फिर आपको जितने भी पीछे के और पीवाईक्यूज आपके 4-5 साल के वो भी दिखा रहा हूँ आपको कि कितना आ रहा है भाई। देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लो, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज से। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली तो भाई आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में एग्जाम में पढ़ना क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है। आप जो पूछते हो ना मेरे से कि सर कितना पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो पीवाईक्यू होते हैं जहां से अपने को समझना होता है। और इन्हीं पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये चीजें हर बार आ रही है आपकी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पिछली बार आपके सीडीएस में समथिंग आपके 4 क्वेश्चन आए थे रिवर्स से, है ना। रिवर्स से कितने आए थे भाई, 4 क्वेश्चन आए थे। ओके। जैसे आपका दूसरा कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, कभी कभी उससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। इससे भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। आपका सोयल है, इससे भाई इस बार जैसे एनडीए में 2 क्वेश्चन आ गए थे, है ना, तो एक क्वेश्चन इससे भी कंफर्म मान के चलो। तो अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन हो रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है यूपीएससी जैसे एग्जाम में। देखो अभी मैं तो साइंस तो स्टार्ट ही नहीं किया है, जिस दिन साइंस स्टार्ट करूंगा ना इस बार, तो एकदम हलचल मच जाएगी। इस बार देखना साइंस में कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। हर एक चीज को इसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको ये सीरीज अच्छे से फॉलो करनी है। और साइंस एज यू ऑल नो यही अपनी बैकबोन है जहां से आपके 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। अगेन अपना टारगेट रहेगा कि 25 तो करके आए, 30 नहीं रखेंगे भाई, 30 नहीं होते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं आपसे कि 30/30 करके आओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। 25 आप करके आओगे, वही अपना टारगेट है। तो जिस दिन साइंस करेंगे उसकी भी बात करेंगे। पहले मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो साइंस तो कैसे ना कैसे कवर कर लेंगे, पिछली बार भी अपन ने किया है ना। तो वो तो अपन कर लेंगे, पहले ये चीजें तो करें जो अपने ने कवर कर ही नहीं रखी है वाईटी के ऊपर। तो इसलिए मैं इस सीरीज से करवा रहा हूँ और साइंस भी भाई करवाऊंगा, ठीक है ना भाई, उसकी टेंशन मत लेना आप। बाकी पढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, है ना। आपको मैं बाद में जब जो बैच के नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो नोट्स भी कुछ आपके कह रहे थे कि यार नोट्स शेयर कर दो सर, तो वो भी मैं आपके शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो बैच कोर्स वाले भी नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, वो पढ़ के जाना भाई, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। मोर देन इनफ है, ये क्लास कर लो और नोट्स कर लो। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बस प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज मोर देन इनफ। निकल जाएगा भाई सीडीएस। बट द थिंग इज ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना यार फिर दिक्कत हो जाएगी, तो कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वैसे ही क्रिस्प रखता हूं मैं बिकॉज ऑफ दी स्लाइड्स। तो देखो भाई पढ़ते हैं, वैसे अपन स्लाइड के वे से पढ़ेंगे, अपन माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे, बोरिंग करके चीजें नहीं पढ़ेंगे इस बार, है ना। तो देखिए अपन सोइल एंड लैंड यूज पैटर्न के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि सोइल जो फॉर्मेशन होती है ना उसमें आपकी क्या होती है, कुछ फेजेस होती है। और जो आपकी सोइल फॉर्मेशन होती है ना उसमें क्या होती है, आपकी होराइजन होती है ना। जैसे ये आपका लैंड है मान लो, ठीक है जी। तो इसमें आपको सबसे नीचे कौन सी देखने को मिलती है, होराइजन, होराइजन सी देखने को मिलती है। इसके ऊपर कौन सी देखने को मिलती है, होराइजन बी देखने को मिलती है। इसके ऊपर कौन सी देखने को मिलती है, आपको होराइजन ए देखने को मिलती है। अब आपको और अच्छे से क्लैरिटी को इससे समझना है तो इसको जूम कर लेना एक बार। आपको नोट्स वही अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसके ऊपर मिल जाएंगे भाई। तो इस पे जाके आपके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, है ना। जनरली मैं क्लास के एक दिन बाद में आपके क्या करता हूँ, नोट्स अपलोड करता हूँ, पिछले वाले आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी।
तो इन होराइजन में क्या होता है, ये जो आपकी होराइजन सी होती है ना, ये फर्स्ट स्टेज होता है आपका सोइल फॉर्मेशन का। मतलब आपका जो सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से होता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो किससे होती है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं आपके, जिसको आप क्या बोलते हो, बेड रॉक बोलते हो। आपको बेड रॉक यहीं मिलती है भाई। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की आपकी होराइजन सी सी है, यहाँ पे आपको लूज पेरेंट मटेरियल मिलता है। ठीक, इसके बाद में आती है होराइजन बी। होराइजन बी क्या होती है, आपकी ट्रांजिशन फेज होती है बिटवीन ए एंड सी। सी से ए में कन्वर्ट होगी, उसके बीच की जो फेज आती है उसको होराइजन बी बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। ऑर्गेनिक मतलब जो आपको डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसका कंटेंट आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर मिल जाएगा। और वेदर्ड मटेरियल मिलेगा। वेदर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग फिनोमिना होता है, जैसे आपका केमिकल वेदरिंग हो गया, आपका फिजिकल वेदरिंग हो गया। इनसे जब इनके टुकड़े हो जाते हैं ना, छोटा से छोटा होता जाता है, जिससे सोइल फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदर्ड आपको थोड़ा मटेरियल भी देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है आपका होराइजन ए। होराइजन ए जो आपका टॉप मोस्ट सोइल जो आप देखते हो ना जमीन के ऊपर, वो होता है भाई, है ना। इसी में आपकी क्या होती है, खेती वगैरह होती है। इसमें आपका ऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत होता है, मिनरल्स भी बहुत होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। तो ये होती है सबसे टॉप मोस्ट। ठीक है, तो नीचे नीचे सी आती है, फिर आपकी बी आती है, फिर आपकी होराइजन ए आती है। ओके जी, तो देखो मैंने लिख भी रखा है, जो आपकी फर्स्ट फेज होती है तो क्या होती है, बेडरॉक बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट। सबसे पहले बेडरॉक आपका टूटना स्टार्ट होता है, फिर ऑर्गेनिक मैटर फैसिलिटेट फर्दर डिसइंटीग्रेशन, फिर आपका वाटर परकुलेट्स, होराइजन्स फॉर्म, एंड फाइनली आपका क्या बनता है, ये होराइजन ए बन जाता है, जिसमें टॉप मोस्ट सॉइल बोलते हैं। अब ये जो एक तरीके से मैंने दिखाया ना आपको टेबल की फॉर्म में ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं भाई, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना कि सोइल प्रोफाइल क्या होता है, इस तरीके से शो करना है कि क्या कहते हैं भाई, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है जी। अब आपका जो सोइल है ना, वो फॉर्मेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 5 फैक्टर्स पे टोटल क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। उसमें जो पहला फैक्टर आपका वो क्या है भाई, पेरेंट मटेरियल। सबसे पहला आपका पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब आपका जिस पर्टिकुलर रॉक से जो सोइल फॉर्म हो रहा है वो कौन से हो रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक सोइल हो गया। ब्लैक सोइल किससे फॉर्म हुआ आपकी इंडिया में, जैसे ये आपकी जो डेक्कन वाला जो एरिया है, वहां पे जो डेक्कन का जो लावा था उससे क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है ना। जो बेसाल्टिक लावा था आपका, बेसाल्टिक लावा से फॉर्म हुआ है। ठीक है जी। जैसे आपका एलुवियल सोइल हो गया। एलुवियल सोइल आपकी कैसे हुआ है, वो डिपोजिशन से आपके फॉर्म हुआ है, रिवर्स के डिपोजिशन वगैरह से। तो पेरेंट मटेरियल क्या है, वो आपका क्या करता है, मैटर करता है। दूसरा करता है भाई क्लाइमेट, कि उस जगह का क्लाइमेट कैसे है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान का क्लाइमेट कैसे है भाई, हॉट वाला आपका एकदम, मतलब गर्मी रहती है, बारिश बहुत कम होती है। तो वहां पे जो सोयल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, डेजर्ट वाला सोयल फॉर्म होता है ना। वहीं अगर मैं बात करूं केरल वगैरह की, तो केरल वगैरह में आपको सोयल क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, क्योंकि वहां पे बारिश वगैरह आपकी बहुत ज्यादा होती है। वहीं जैसे यूपी की बात कर लें तो रिवर्स फ्लो होती है, रिवर्स के कारण आपको कौन सा सोयल मिलेगा, अलुवियल सोयल मिलेगा। तो क्लाइमेट भी बहुत इंपैक्ट डालता है भाई। ठीक, फिर आती है आपकी टोपोग्राफी, कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी मतलब वहां पे आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स देखने को मिल रहे हैं, क्या मिल रही है, तो वो सब चीजें भी क्या करती है, इंपैक्ट डालती है। चौथा आता है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटा। अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटा से क्या मतलब है, आपको पता होगा जैसे आपके अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, सोइल की टिलिंग वगैरह भी करते हैं। और आपके सोइल के अंदर कितना हमस है, हमस मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कितना मिला हुआ है, वो भी आपका मैटर करता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड फाइनली जो चीज डिपेंड करती है वो करती है भाई टाइम, है ना। उस सोइल को फॉर्म हुए कितने टाइम हो गए, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपने अपन पढ़ेंगे ओल्ड एलुवियल सोइल भी होता है, न्यू एलुवियल सोइल भी होता है। तो 5 फैक्टर्स पे क्या करता है, टोटल डिपेंड करता है। ठीक, अभी अपन मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल आपको इंडिया में कौन सी मिलती है, और आपके वर्ल्ड वाइड कौन सी मिलती है। इससे पहले एक चीज और जान लो, लैंड यूज पैटर्न। आपके इंडिया में ना जो आपका जो लैंड है जितना भी, इसको क्या किया गया है, आपके कैटेगराइज किया गया है। किसने कैटेगराइज किया है भाई, आपकी जो लैंड रेवेन्यू वाला जो डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है, इसने क्या कर रखा है, आपके लैंड यूज पैटर्न को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये ध्यान रखना, टोटल 9 पार्ट्स में कौन से हैं, फॉरेस्ट हो गया, जैसे फॉरेस्ट एरिया, एरिया अंडर एग्रीकल्चर यूज, जो एग्रीकल्चर में यूज करते हो, बैरन एंड अनकल्चर्ड हो गया आपका, परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड हो गया, मिसलेनियस आ गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड आ गया, फेलो लैंड अदर देन करंट फेलोज आ गया, और करंट फेलोज आ गया। अब ये जो लास्ट के 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए भाई। पहला इसमें आपका करंट फेलो। करंट फेलो आपका कौन सा होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। अगर कोई एरिया आपका एक या एक से कम साल के लिए आपका अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं करंट फेलो।
सेकंड है फेलो अदर देन करंट फेलो। अगर कोई भी लैंड आपके 1 से 5 साल के बीच में आपका अनकल्टिवेटेड छोड़ा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फेलो अदर देन करंट फेलो, मतलब करंट फेलो से अलग भाई। ठीक। तीसरा आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। अगर 5 साल से ज्यादा आपका अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। फाइनली आता है बैरन और वेस्टलैंड, जिसपे कभी भी आपकी कल्टीवेशन की नहीं है, काफी टाइम से छोड़ रखा है भाई। ओके। एक सोइल होता है जो अलग से अपन पढ़ते हैं वैसे, ये ना अपन जब माउंटेन्स के वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तब अपन पढ़ते हैं, बट सोइल है तो भाई मैं इसको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक होता है करेवा सोइल। ये जो करेवा सोइल है ना, ये आपकी लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स होती है, फॉर्म ड्यूरिंग दी पैलेस्टोसिन पीरियड इन कश्मीर। ये आपके कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, कश्मीर में, है ना। बोला जाता है कि कश्मीर में जो आपकी पीर पंजल रेंज है ना, पीर पंजल रेंज, स्टोरी सुन लेना थोड़ी सी। पीर पंजल रेंज है कि एक टाइम ऐसा था कि आपका कश्मीर क्या था, एक लेक के अंदर डूबा हुआ था। ये पीर पंजल रेज क्या कर रखी थी, उस लेक को ब्लॉक करके रखी थी, और वो पानी आपका सारा का सारा वहीं था, तो आपका कश्मीर पूरा लेक के अंदर डूबा हुआ था। और ये लेक किससे बनी थी, आपके ग्लेशियल वाटर से बनी हुई थी। तो ये क्या होती है, इससे क्या हुआ, जो आपका नीचे जो सोयल बना ना, उसी को क्या बोलते हैं, करेवास बोलते हैं। दीज आर आउटवर्स्ट प्लेन्स बाय ग्लेशियल वाटर्स। तो ये ग्लेशियल वाटर से आपके क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक। ये इसीलिए आपके बहुत ज्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल होते हैं। एक तरीके का ये एलुवियल सॉइल है, बट बहुत ज्यादा आपका फर्टाइल होता है। तो आपको पीर पंजल रेंज वगैरह हो गया, है ना, आपका भादरवा वाला एरिया हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक। इसमें क्रॉप्स आपकी कौन सी उगाई जाती है, मतलब आपके जितने भी प्लांट्स है वो कौन से उगाए जाते हैं, क्रॉप्स नहीं बोलेंगे इनको। जैसे कि एप्पल्स हो गया आपका, उगाया जाता है ना, कश्मीरी एप्पल भाई। वॉलनट हो गया आपका। सैफरन, सैफरन जानते हो ना भाई। अब सैफरन को ना वहां पे एक लोकल वेराइटी है जिसको बोलते हैं जैफरन, जो कि बहुत फेमस है ना। मतलब ये बहुत ही ज्यादा आपकी रेड होती है, और मतलब थोड़ी आपकी कड़वी भी होती है, काफी अच्छी क्वालिटी होती है। तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, जैफरन बोलते हैं। एलिमेंट्स भी आपके उगाए जाते हैं इसके अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अपन क्वेश्चन करेंगे एक एक, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो अपन विस्तृत तरह कैसे करेंगे, पहले मैं आपको 7 क्वेश्चन से सब कुछ पढ़ा दूंगा, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके। फिर आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपको करने हैं, और आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बट फोकस रखना इन अगले 20-30 मिनट में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड यूज पैटर्न। इनमें से कौन सा आपका लैंड यूज पैटर्न नहीं है। तो देखो आपको कौन सा लैंड यूज पैटर्न अभी पढ़ा है अपने ने, फॉरेस्ट लैंड पढ़ा है ना, पास्चर लैंड भी पढ़ा है भाई, बैरन एंड वेस्टलैंड भी पढ़ा है, बट मार्जिनल वाला आपका नहीं पढ़ा है। तो मार्जिनल वाला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 years इज टर्म डेट। अगर 5 साल से ज्यादा वाला था तो उसको अपन क्या बोलते थे भाई, 5 साल से, देखो ये तो था आपके 1 साल के लिए, 1 से 5 साल के लिए फेलो अदर देन करंट फेलो था, और एक था आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो वो क्या था आपका 5 साल से ज्यादा। देखो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, है ना। ये आपके सीडी यूपीएससी सीडीएस एनडीए की क्वेश्चन है। अब ये देखो करेवास के ऊपर, दीज आर दी लेक्यूस्ट्रीन डिपोजिट्स ऑफ पेलेस्टोसिन पीरियड, एकदम सही है, इसी पीरियड के अंदर फॉर्मेशन हुई थी इसकी। दीज आर फाउंड अलोंग दी लोअर स्लोप्स ऑफ द पीर पंजल, पीर पंजल के लोअर स्लोप्स में मिलता है, ये भी सही है। करेवाज आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट, ये सब चीजें उगाई जाती है इसके अंदर, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा भाई। ठीक है ना, अगेन इजी लगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैं आपको जो इंडियन सॉइल्स का जो आपका अलग अलग डिवाइड किया गया है उसकी बात करूंगा, उससे पहले इन सॉइल्स के बारे में भी ना, आपके वर्ल्ड वाइड जो डिवाइड किया गया है ना, तो आपके एक यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है जिसने डिवाइड किया था, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था कि आपकी यूपीएससी सीडीएस एनडीए ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता था। अभी आपकी क्या पूछने लगा है, इंडियन वाले से पूछने लगा है, तो कुछ पता नहीं है यूपीएससी कब वापस इससे पूछ ले, तो इसकी भी आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, मतलब इसका भी भाई आपके पास तोड़ होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है जी। तो फोकस कीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल्स, आपके ना ऐसे टाइप्स ऑफ सॉइल्स बहुत सारे हैं, है ना, बट इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने नंबरिंग कर रखी है, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक दो और है जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हिस्टोसोल्स हो गया। अब ये नंबरिंग मैंने क्यों कर रखी है, नंबरिंग मैंने आपको ऑर्डर बताने के लिए कर रखी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा मिलेगा, इंसेप्टिसोल्स मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पे मिलेगा एंटीसोल्स, तीसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, अगर एरिया वाइज बोलूं तो एल्फिसोल्स मिलेगा। तो ये मैंने एरिया वाइज आपका ऑर्डर लगा रखा है, अगर एग्जाम में ऑर्डर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए।
जैसे देखिए इंसेप्टिसोल्स होता है, इंसेप्टिसोल्स इनहेरेंटली इनफर्टाइल होते हैं, ये आपके पहले से ही क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, है ना, क्योंकि ये वीकली डेवलप्ड यंग सोइल होता है। अब देखो यंग सोइल होगा ना, वो क्या नहीं होगा, कंप्लीटली वेदर्ड नहीं होगा, वेदर्ड नहीं होगा तो भाई उसका कंटेंट जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, बड़े रहेंगे तो उसमें खेती करना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक, दूसरा नंबर देखो, बात करते हैं अल्टीसोल्स, है ना, यहाँ से बात करना स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स ना आपके कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है ना, जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पे आपको ऑक्सीसोल्स देखने को मिलता है। ये आपके आयरन और एल्यूमिनियम में क्या होता है भाई, रिच होता है। ठीक, और ये वेदर्ड भी होता है, मतलब ये भी आपके छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स में मिलेगा आपको। इसका कलर रेडिश टू येलोविश होता है, और ये एक टाइप का आपका लेटराइट सॉइल है, मतलब जो आप लेटराइट सॉइल बोलते हो ना, वही क्या होता है, आपका ऑक्सीसोल्स होता है। दूसरा आपका एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स आपका क्या होता है, पेल टू लाइट कलर का होता है। ये आपका मॉइस्चर और ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या करता है, आपके लेक करता है, जबकि ये क्या होता है, आपका स्लाइन होता है, स्लाइन मतलब सोल्ट कंटेंट इसमें क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तीसरा है मोलिसोल्स, इसको ग्रासलैंड सोइल्स भी बोलते हैं। ये आपका रिच होता है हम्बस एंड ऑर्गेनिक। अब रिच और पुअर भाई ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये डार्क कलर्ड होता है, जब आपका कैल्सिफाइड होता है तो इसको कैल्चे या फिर कंकड़ भी बोलते हैं। ठीक, जब आपका ये मतलब एकदम मजबूत हो जाता है ना, जैसे हवा वगैरह लग गई तो आपका एकदम सूख चुका है, तब ये बहुत ही मतलब कंकड़ जैसा हो जाता है। ठीक, फिर आता है एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स का जो कलर होता है ना, वो क्या होता है, आपका पेल ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश, है ना, मोइस्ट वर्जन ऑफ मोलिसोल्स। इसका आपका ये ना एक्चुअली आपका मोलिसोल्स ही है। मोलिसोल्स अगर आपका मॉइस्ट है ना, मतलब उसमें मॉइस्चर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्फिसोल्स बोलेंगे। एंडीसोल्स आपका वोल्केनिक ऐश एंड ग्लास से बना है। ये हाईली फर्टाइल होता है आपका, और हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कहीं कहीं आपका ये ब्लैक सॉइल जैसा ही होता है, बट ब्लैक नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका भाई अल्टीसोल्स। ये हाईली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश होता है। रीजन क्या है भाई, आयरन होता है इसके अंदर, जिसमें आयरन होगा ना वहां पे आपको रेडिश देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे रेडिश, जहां पे आयरन दिखेगा वहां पे रेडिश होगा, ठीक है जी। मोर रेनफॉल, मोर लीचिंग एंड लो फर्टिलिटी, या ये वहां पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे ज्यादा रेनफॉल है, ज्यादा लीचिंग है, और कम फर्टिलिटी होती है इसकी, है ना। लीचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सोइल है, ये आपका सोइल है, बारिश हुई, बारिश होके क्या करती है, इसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करती है, अपने पानी के साथ भाव के साथ नीचे ले जाती है जमीन में। तो ऊपर वाला सोइल क्या रह जाता है, आपके बिना कोई न्यूट्रिएंट्स के रह जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। एक होता है भाई आपका स्पोंडोसोल्स, ये आपकी किस में लेक करता है, हमस एंड क्ले में करता है। इसको पोडोजोल सोइल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, आपका एश ग्रे जैसा होता है। ये आपका फर्टाइल नहीं होता अगेन, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर लाइम ऐड कर दिए तो ये फिर आपका एज ए फर्टाइल सोइल की तरह काम करेगा। एंटीसोल्स, यंग और अंडर डेवलप्ड सॉइल्स होते हैं, इंसेप्टी सॉइल जैसे ही होते हैं। इनमें ना आपकी जो होराइजन है ना, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी एबीसी, वो क्या होती है, वो इसमें नहीं होती है, मतलब डिस्टिंक्टिव नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है। ये आपका लेस फर्टाइल होता है, और इसमें आपको सैंड ड्यून्स जैसे आपके देखने को मिलते हैं ना रेगिस्तान में, वो एंटीसोल्स ही होता है आपका। वर्टिसोल्स में क्या होता है, 30% से ज्यादा क्ले होता है, मतलब इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये ब्लैक व्हेन वेट एंड बिकम हार्ड व्हेन ड्राई, तो इसको रेगुलर सोइल भी बोलते हैं। जो आप ब्लैक सोइल पढ़ते हो ना, वो आपका वर्टिसोइल ही होता है। ठीक, जब ये आपका ड्राई हो जाता है तो इसमें क्या हो जाती है, आपकी दरारें पड़ जाती हैं। हिस्टोसोल्स आपका ऑर्गेनिक सोइल भी बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होता है। ये आपका इसमें थिक ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो तो आपको याद होने चाहिए, देखो यार सब लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये आपको लर्न होना चाहिए, है ना। इंसेप्टिसोल्स आपको लर्न होना चाहिए भाई, एंटीसोल्स आपको लर्न होना चाहिए, है ना। इंसेप्टिसोल्स आपको लर्न होना चाहिए, ऑक्सीसोल्स आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना जी। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी आपको दिया मैच द फॉलोइंग, पहला बोला है एंटीसोल्स। अभी देखिए अपन ने एंटीसोल्स पढ़ा है, देखो एंटीसोल्स में वापस लेके जाता हूँ, ये रहा, यंग और अंडर डेवलप्ड, लेक इन वर्टिकल होराइजन, लेस फर्टाइल एंड सैंड ड्यून्स। अब देखते हैं कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली वही आपका होगा। तो सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन्स, है ना, डेवलप्ड होराइजन्स है, उसमें तो डेवलप्ड होती नहीं आपकी, है ना, होराइजन्स तो होती नहीं है ना भाई डेवलप्ड अच्छी तरह। वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विथ नो होराइजन्स, होराइजन्स होती नहीं है, यही तो बताया मैंने, किसमें आपकी डिस्टिंक्टिव क्या नहीं होती है, होराइजन्स नहीं होती है। तो ए का क्या होगा, आपका 2 होगा। देखो ए का 2 होगा तो आपका सी का, ए का 3 नहीं होगा, तो सी और डी क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, फिर देखो आपका इंसेप्टिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स की भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो एक बार।
इंसेप्टिसोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनहेरेंटली इनफर्टाइल, वीकली डेवलप्ड यंग सोइल है, ये वीकली डेवलप्ड आपकी यंग सोइल है ना। तो देखो सोइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन्स, हो सकता है, ये काफी हाई चांस है। बट एक बार देखो इसका 4 ऑप्शन और दिख रहा है, वो और पढ़ लेते हैं। दीज सोइल्स हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अपर लेयर, ऐसा आपने ने कुछ पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। आगे चाहो तो पढ़ लो भाई, देखो हिस्टोसोल्स का बोला है इसने, सी का 4 होगा, ठीक। ऑक्सीसोल्स का बोला है, डी का 3। देखो ऑक्सीसोल्स, दीज सोइल्स आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, ये सोइल आपके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके, वेदर्ड होते हैं। तो वो अपन ने पढ़ा था भाई, ऑक्सीसोल्स क्या होते हैं आपके, वेदर्ड होते हैं, तो ये वेदर्ड होगा। और हिस्टोसोल्स मैंने पढ़ाया था कि भाई ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, इसी इसी को तो वो भी बोलते हैं ना आपके, है ना, ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये वाला देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। अगेन देखो वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि कौन सा होता है भाई, ये देखो थर्ड वाला हिस्टोसोल्स, ये क्या होता है? दीज सॉइल्स हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना। बाकी मैंने यहाँ लिखवाया भी है, देखो ऑर्गेनिक सॉइल्स आपके क्या होते हैं? हिस्टोसोल्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगेन हिस्टोसोल्स हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं इंडियन सॉइल्स के बारे में। ओके, इंडिया में जो सोइल्स जो नेमिंग दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन सोइल्स को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें सबसे पहले आता है भाई आपका एलुवियल सोइल्स, है ना। ये जो एलुवियल सोइल होता है ये कैसे फॉर्म होता है आपकी, जो आपकी रिवर्स होती है ना, वो क्या करती है आपकी डिपोजिट्स जमा करती है ना। रिवर्स जब होती है तो आपकी क्या करती है, ये पास वाला जितना भी एरिया होता है यहाँ पे क्या करती है, डिपोजिट्स जमा करती है, ठीक। इस डिपोजिट से जो सोइल फॉर्म होता है इसी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सोइल बोलते हैं, है ना। ये आपके इंडिया में मोस्ट अबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगी, ठीक। अब इसको ना फर्दर 2 पार्ट में आपके डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे क्या किया गया है भाई, डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सोइल, जो आपकी ओल्ड होती है उसको बोलते हैं भंगार, और जो आपकी न्यू होती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है जी। जो आपकी न्यू होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? खादर बोलते हैं। और देखो दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपकी इसको ना, जो आपकी खादर है इसको बोलते हैं अपलैंड सोइल। अपलैंड सोइल मतलब जो इधर मिलती है, ये क्या होती है? अपलैंड सोइल। तो अपलैंड सोइल भी बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं? खादर को, ठीक है जी। और जो अंदर की तरफ आपको लोलैंड में मिलती है इसको क्या बोलते हैं अपन? भंगार बोलते हैं, भंगार। तो ये होती है आपकी लो लैंड सोइल, लो लैंड सोइल। अब जो ये खादर होती है ना, ये आपकी जो न्यू एलुवियल सोइल होती है, तो ये क्या होती है? बहुत ज्यादा आपकी फर्टाइल होती है। ये क्या होती है भाई? बहुत ज्यादा आपकी फर्टाइल होती है। और जबकि ओल्ड वाली है ये क्या होती है? आपकी लेस फर्टाइल होती है, ठीक है जी। ये सैंडी लोम टू क्ले होता है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी लोम टू क्ले होता है। रिच किस में होती है? पोटाश में रिच होती है। अब रिच और हमस, अब हमस का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक। पुअर किसमें होती है भाई? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में आपकी पुअर होती है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी आती है ब्लैक सोइल। ये जो ब्लैक सोइल है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जनरली ज्यादा आपको महाराष्ट्र में दिखेगी, बाकी नीचे वाले एरिया में दिखेगी, जहां पे आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। एक्चुअली ये किससे फॉर्म हुई है? आपका जो बेसाल्टिक लावा था ना, जिससे आपका डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हुआ है, उसी से क्या हुआ है आपके, इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। इसका जो कंटेंट, क्ले कंटेंट होता है ना, इसमें बहुत हाई होता है, ये डीप होती है और इम्परमेबल होती है, मतलब इससे पानी आपका आर पार नहीं कर सकता है, ठीक। जब ये ड्राई हो जाती है ना, गीली होके ड्राई हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाते हैं? आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं, है ना, ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं भाई, जैसे मिरर में पड़ते हैं ना, टूटता है तब। इसमें ना आपकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ फ्लोइंग। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब है कि इसमें ना स्लो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, एब्जॉर्ब भी स्लो होता है और आपका लॉस भी स्लो होता है। मतलब इसकी जो आपकी वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत हाई होती है। रिटेन मैक्सिमम मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपका मैक्सिमम मॉइस्चर रिटेन करती है और लंबे टाइम तक रिटेन करके रहती है, उसको जल्दी से निकलने नहीं देती, इसी को बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग, ठीक। हेल्प्स रेन फेड क्रॉप्स। अब देखो ये प्रॉपर्टी ना किस में हेल्प करती है? आपकी उन क्रॉप्स में हेल्प करती है जिनको क्या चाहिए होती है आपकी, पानी नहीं मिलता है, प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है ना। जो आपके ड्राई रीजन्स में क्या करती है? उगती है। अब उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर की फुलफिलमेंट कौन करता है भाई? यही करता है। रिच किस में होता है? आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड एल्यूमिना। अब ये लर्न होने चाहिए आपको। जब ये गीली होती है ना सोइल, तो ये अगेन आपकी क्या होती है? चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है।
पुअर किस में होती है भाई? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। फिर आती है आपकी रेड एंड येलो सोइल। ये सोइल है ना, ये किससे फॉर्म हुई है? फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स होते हैं, उनकी वेदरिंग से क्या हुई? इस सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक। जहां पे आपकी अगर लो रेन होती है ना, तब तो इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। वहीं अगर ये आपके हाइड्रेटेड हो जाए, मतलब हाई रेनफॉल हो, मतलब कंपैरेटिवली हाई रेनफॉल हो, तो वहां पे इसका कलर कैसा होता है? आपका येलो होता है। ठीक। इसका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी एंड लेस क्लेई होता है। ये आपके मॉइस्चर को रिटेन नहीं करती है, एसिडिक होती है ये सॉइल, है ना। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन, पोटाशियम और पोटेशियम देखने को मिलेगा। मैंने बोला रेड जहां पे मिलेगा वहां पे आयरन कंफर्म मिलेगा। पुअर किस में होती है? अगेन हमस, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन में होती है। रेड इसका कलर क्यों होता है? क्योंकि ये जो आयरन होता है ना, ये क्या करता है? अपना कलर क्या कर देता है? इसमें प्रॉपर्टी क्या कर देता है? डिफ्यूज कर देता है, मिक्स हो जाता है। फिर आती है आपकी लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल आपकी किसके फॉर्मेशन हुए? लीचिंग के फॉर्मेशन से हुए। जब आपका सिलिका का लीचिंग हो जाता है ना बारिश के कारण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लीचिंग समझाया था, तो उससे क्या हुआ है? इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में मिलेगी, है ना। ये ट्रॉपिकल रेन लिस्ट लाइम एंड सिलिका। ट्रॉपिकल रेन इसको में क्या कर देती है? आपके लाइम और सिलिका को लीच कर देती है, मतलब लीच डाउन कर देती है। ये रिच किस में होती है? आपकी आयरन ऑक्साइड में होती है, एल्यूमिनियम कंपाउंड और पोटाश में होती है। वहीं हमस कंटेंट इसमें क्या होता है भाई? आपका कम होता है ना। जो फास्ट मूविंग बैक्टीरिया होता है इसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो पुअर होती है आपकी लाइम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हमस एंड कैल्शियम। बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज टू एटमोस्फियर। अगर इसको एटमोस्फियर में छोड़ा जाए ना, तो ये क्या हो जाती है? आपकी हार्ड हो जाती है। इसीलिए इसको ब्रिक्स में भी क्या किया जाता है? आपके ईंटें वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। बट इसमें ना कैश्यू नट की आपकी ग्रोथ होती है, मतलब उसको उगाया जाता है उस फसल को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ओके जी, चलिए अब क्वेश्चन देख लो एक। तो क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगड सॉइल आर करेक्ट। तो रेगड सॉइल किसको कहते थे? तो रेगड सॉइल तो आपने को पता है भाई, ब्लैक को कहते थे, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना। तो आपसे पूछा कौन से करेक्ट है। इट इज लाइट कलर्ड। क्या ये लाइट कलर्ड होती है? नहीं यार, लाइट नहीं होती है, ये ब्लैक कलर्ड होती है, तभी तो इसको ब्लैक कहते हैं भाई, है ना। तो डार्क कलर्ड होती है, ना कि लाइट कलर्ड होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आगे कुछ भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ऑब्वियसली ये डेक्कन बेसाल्टिक लावा से बनी है, आपकी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, ये भी सही है। कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सोइल। इसीलिए तो भाई इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगड सोइल या फिर कॉटन सोइल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। बिकॉज इसमें कॉटन की कल्टीवेशन क्या होती है? आपकी बहुत अच्छी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सही कौन सा हो गया? आपका बी वाला हो गया। बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना जी। तो ये पीडीएफ भाई आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। बाकी यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टाग्राम, है ना। वहां पे अभी मैंने रील्स आपके अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। तो दो चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, एफएटीएफ एंड एसयू। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से भी जब भी मेरे को टाइम मिले तो यहाँ से भी आपको चीजें करवाऊं टू द पॉइंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं कचराबाजी नहीं करूंगा, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, वही चीजें करवाता हूँ। तो ये भी मैंने एक चीज सीखी है कि यहाँ पे भी मतलब आप लोग ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो यहाँ से भी चीजें आप देख सकते हो कभी कभी, है ना। तो भाई उन रील्स को जरूर देखना, बिकॉज ऑब्वियसली मेहनत लगती है। एंड कंटेंट कंटेंट आपको पता चल जाएगा अगेन जब आप इसको वापस देखोगे भाई, ठीक है ना। तो डू विजिट द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वहां पे ये रील्स को जरूर कवर करना एंड नोट डाउन करना चीजों को। जितनी चीजें करवा रहा हूँ, जहां पे भी करवा रहा हूँ, प्लीज डू इट। ओके, रेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, कभी भी कोई दिक्कत हो। एंड सबको पता नहीं होगा, बट अपना व्हाट्सएप का भी भाई ये कम्युनिटी मैंने चैनल क्रिएट किया था, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी के लिए वो मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे अपन क्विज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पे भी भाई होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे आपके व्हाट्सएप पे ज्यादा रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप एक्टिव भी ज्यादा रहते हो, तो व्हाट्सएप का भी भाई सही तरीके से यूज करेंगे अपन। तो वहां पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, है ना, जैसे क्लासेस वगैरह करवाता हूँ, तो उनके क्वेश्चंस क्या करूंगा वहां पे करवाऊंगा, और क्विजेस वगैरह करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, है ना। ये चीज भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो। ठीक है जी। बाकी अपना मेन चैनल यहीं पे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोइल टाइप। अब पूछा ये कौन सा सोइल है। दीज सोइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। पहले से नहीं पता चला एकदम, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। दीज सोइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फोस्फेट, एसिड एंड लाइम। अब ये
अगर आप पीछे जाके देखोगे ना तो इसी कैरेक्टरिस्टिक से आपको पता चल जाएगा ये सोइल कौन सा है, बट फिर भी अगर नहीं पता चला, चलो एक और पढ़ते हैं। दीज सोइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है आपके एज के बेसिस पे। तो एज के बेसिस पे भाई कौन सा सोइल क्लासिफाई किया जा सकता है? ऑब्वियसली आपका एलुवियल सोइल किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, है ना भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बाकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं भाई, है ना। पोटास, हमस, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या होता है आपका? ये रिच होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये 4 सॉइल और बची है, उसके बाद में आपका सॉइल कंप्लीट एकदम क्रिस्प मैनर में जो आपके एग्जाम पूछता है। फिर देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, सारों के जवाब आपको ही देने हैं एंड आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक होता है भाई एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, है ना। एरिड थोड़ा सा अलग होता है डेजर्ट से, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है जी, तो कंफ्यूज मत करना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं आपके। इसमें क्या मिलते हैं, ये जो डेजर्ट सॉइल होता है ना, ये देखो इतनी ज्यादा गर्मी वगैरह होती है, हॉट कंडीशंस होती है, तो हॉट कंडीशंस के कारण पानी नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपको क्या मिलते हैं? जनरली सोल्यूबल सोल्ट्स मिलते हैं। ठीक, ये आपकी पोरस होती है और क्वार्ट्स होती है। ये आपके सैंड से बनी होती है भाई, ठीक है ना। इसमें रिचनेस किस चीज की मिलेगी आपको? नाइट्रेट्स हो गए, फोस्फेट हो गए, कैल्शियम हो गया, और ये स्लाइट अल्कालीन मिलेगी। अल्कालीन मतलब आपकी सोल्टी मिलेगी। ठीक, ये पोर होती है आपकी इसके अंदर, हमस के अंदर। इसका सलाइन नेचर क्या होता है भाई? सलाइन नेचर होता है आपके यहाँ पे राजस्थान वगैरह में ओवर इरिगेशन वगैरह होती है, तो उसके कारण क्या होता है? ये सलाइन हो जाती है। ठीक, कॉमन सोल्ट भी इससे आप निकाल सकते हो इवापोरेशन के थ्रू, है ना। अगर प्रॉपर इरिगेशन की जाए तो ये कल्टिवेबल सोइल है। दूसरी होती है भाई सलाइन सोइल। सलाइन सोइल वहां देखने को मिलती है जहां पे आपकी एक्सेसिव इरिगेशन होती है। देखिए इरिगेशन होती है ना, तो इरिगेशन करते वक्त उसमें पानी में क्या होता है? थोड़ा आपका मिक्स सॉल्ट होता है। वो सॉल्ट क्या हो जाता है? आपके सोइल के ऊपर ऐसे जमा हो जाता है जब आप बार बार क्या करते हो? इरिगेशन करते हो, है ना। तो सोल्ट आपको एक ही मिलेगा, कोई सा भी एक सोल्ट, या तो सोडियम मिलेगा, या मैग्नीशियम मिलेगा, या कैल्शियम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों एक ही सोल्ट में मिल जाए, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका अनफर्टाइल और अनफिट होता है इसी के कारण, है ना। अगर आपको इसको फिट बनाना है कल्टीवेशन के लिए, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। ये आपके सैंड एंड लोमी होती है टेक्सचर में। पुअर किसमें होती है? नाइट्रोजन, कैल्शियम। इसका पीएच क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। मतलब ये क्या होती है? आपकी अल्कलाइन होती है ना भाई। क्या होती है? अल्कलाइन। जिसका भी पीएच 7 से ऊपर, वो क्या होती है? अल्कलाइन। ये अपन साइंस के अंदर अगेन पढ़ेंगे। फिर आती है पीटी एंड मार्शी सोइल। पीटी एंड मार्सी सोइल आपको कहाँ देखने को मिलती है? अकर्स इन ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन में आपको देखने को मिलती है। ये रिच होती है आपके ऑर्गेनिक मैटर में, है ना, क्योंकि इसमें हमस कंटेंट क्या होता है आपका? हाई होता है। ये हाईली एसिडिक सोइल होती है। एट सम प्लेसेस अल्कलाइन ऑल्सो, कुछ जगह आपको अल्कलाइन भी देखने को मिलती है, ठीक है ना जी। ओके, फिर आती है फॉरेस्ट सोइल। फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आपके फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक मैटर्स के जमाव से क्या बनती है? डिपोजिशन से आपकी फॉर्मेशन होती है इसकी। ये हमस में रिच होती है। पुअर होती है पोटास एंड लाइम में। टी, कॉफी और स्पाइसेस इसमें आपकी उगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी हुई। अब देखिए क्वेश्चन एक और। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल कौन सी है भाई? बताया था ना मैंने, कौन सी है भाई? रेगड सॉइल आपकी, है ना। रेगड सॉइल क्या आपकी? इसी को तो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ठीक, तो इसी के साथ भाई 7 क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट, और चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। अब ये ना डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का थोड़ा सा माइंड के अंदर ये मैप बिठा लो, है ना। जैसे देखो आपको एलुवियल सॉइल देखो कहाँ मिलेगा? ये जो कलर दिख रहा है ये एलुवियल का है। तो देखो थोड़ा पार्ट आपको कहाँ दिखेगा? गुजरात में दिखेगा, थोड़ा राजस्थान में दिखेगा, है ना। जहाँ जहाँ रेन होती है वहाँ वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो यूपी वाला, यूपी प्लेन्स वाला जो रीजन आपका है ना, वहाँ पे आपको गंगा वाले प्लेन्स है, वहाँ पे गिगेंटिक प्लेन में पूरे में दिखेगा ये, ठीक है जी। डेजर्ट देखो आपको कहाँ दिखेगा? एरिड या डेजर्ट, ये आपके राजस्थान में दिखेगा, है ना। लेटराइट आपको देखो थोड़ा राजस्थान में दिखा, थोड़ा थोड़ा आपको फिर हर जगह क्या देखने को मिल रहा है? पहाड़ देखने को मिल रहा है। ओके, ब्लैक सोइल देखो ये जो डेक्कन वाला जो एरिया, वहां पे आपको ब्लैक सोइल देखने को मिल रहा है। तो एक बार थोड़ा देख लो, जैसे एमपी वाला हो गया आपका, महाराष्ट्र वाला हो गया, थोड़ा गुजरात का पार्ट हो गया, है ना, थोड़ा आपका कर्नाटक का पार्ट हो गया। तो ये सारे रीजन थोड़े थोड़े आप देख लो कि कौन सा सोइल आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि क्या पता लोकेशन का भी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है जी। अब देख लीजिए, आप क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे पूछे हैं। जैसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटराइट सॉइल इन इंडिया? कौन सी क्वांटिटी आपको अप्रिशिएबल अमाउंट में मिलती है? तो अब इन ऊपर जो मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है उनको अच्छे से लर्न करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पोटाश हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ी स्टैटिक चीजें होती है जो लर्न करनी पड़ेगी, है ना। आपकी ज्योग्राफी दो चीज से चलती है, लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। तो ये लर्निंग वाली चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पोटाश हो जाएगा।
अब ऐसे करके आपके बहुत सारे आगे सॉइल्स हैं, इनके आंसर आपको क्या करने हैं भाई, कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिसका भी जो भी सही कमेंट देगा, मतलब सबके क्वेश्चंस के आंसर सही देगा, उसको मैं पिन कर दूंगा भाई, प्लस हार्ट दे दूंगा। हार्ट मतलब वो वाला हार्ट, रियल वाला हार्ट नहीं, ठीक है जी। तो कोई ये मत बोलना कि मैसेज करके बोल रहा है सर हार्ट दीजिए, तो वो वाला हार्ट नहीं मिल सकता भाई, है ना, एक ही है मेरे पास और मेरे को जिंदा रहना है, ठीक है जी। तो ये सबके आंसर्स देना भाई, और आंसर जरूर देना, हर एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों छोड़ता हूँ भाई, ताकि आप अच्छे से आंसर कर सको, है ना, आपको पता चल सके कि आपने ऊपर क्या पढ़ा है ना। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भाई दिक्कत होगी, ठीक है जी। क्योंकि देखो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी। जैसे देखो इसमें पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लैक सोइल कॉटन सोइल्स ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है आपका। द ब्लैक कॉटन सोइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेगर, तो पहला तो देखो जैसे सही है। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, ये भी सही है, मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं। दे आर रिच इन लाइम, ये भी सही है, लाइम में भी रिच होते हैं। दी सोइल्स हैव लेस क्ले फैक्टर, मैंने क्या बोला था, क्ले कंटेंट हाई होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जैसे आंसर हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना भाई। जैसे ये देखो ये आ गया, सोइल्स हैविंग ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7.0 आर अल्कलाइन सोइल। अब देखो 7 से ज्यादा वाले तो अल्कलाइन होते हैं, मैंने बताया था, बट जिसमें वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, दोनों आपको साथ नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या एक्चुअल में गलत है ना। ब्लैक कॉटन सोइल है डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये आपका सही है। जैसे लेटराइट सोइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड। लेटराइट सोइल आपके कैसे बने हैं भाई, आपके डीप वेदर्ड लेयर्स, वेदर्ड सोइल होता है जो आपके सिलिका कंटेंट के लीचिंग से बने हैं, तो ये भी आपका सही है। जैसे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपको बता देता हूँ। ये वाला देखिए, जैसे आइडेंटिफाई द सोइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। इनमें आपको क्या मिलेगा, सब चीजें ज्यादा मिलेगी, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये देखो आपको सलाइन वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, अगेन सलाइन वाली नहीं लग रही है। द स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी, सैंडी टू लोमी होती है, और आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे वेस्टर्न गुजरात डेल्टा रीजन हो गया। अब वहीं पे आपको क्या मिलती है, ये ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी सलाइन सोइल हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। तो पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता भाई। और देखिए ये देखिए, जैसे ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, मोलिसोल्स, ये सब क्या है, तो ये सब सारी की सारी सॉइल है, सबको पता है भाई। तो देखो इन्हीं सब चीजों से बार बार आपकी यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, पिछले 4-5 साल की क्वेश्चन है ये सिर्फ। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और वही चीजें बार बार पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल, दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, कौन थे भाई इन सब में रिच, दे आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमीबल। इम्परमीबल कौन से थे, बताया था ना भाई, अगेन देखो ब्लैक सॉइल आपसे पूछ लिया, है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, देख लो ये वाला क्वेश्चन, और देख लो इसके बाद में सारे आपको बताने भाई, है ना। एलुवियल सोइल्स वेरी नेचर फ्रॉम सैंडी टू लोमी, दे आर जनरली रिच किस में होते हैं और पुअर किस में होते हैं, क्या पोटाश में आपके पुअर होते हैं, क्या आपके पोटाश और फोस्फोरस दोनों में पुअर होते हैं, रिच इन पोटाश एंड फोस्फोरस होते हैं, रिच पोटाश में होते हैं और पुअर आपके फोस्फोरस में होते हैं। देखो एक बार मैं आपको रिकॉल चीज वापस करवा देता हूँ, आपके क्या सीन था, किस में रिच था किस में पुअर। तो देखो रिच आपके पोटाश में भी है, हमस में है, फोस्फोरिक एसिड में है, फोस्फोरिक एसिड है ये, फोस्फोरस में क्या आपका पुअर है, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ये जो स्लाइड्स आपकी इसी तरीके से क्या की गई है, डिजाइन की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिच इन पोटास बट पुअर इन फोस्फोरस, तो आंसर हो जाएगा डी। अब ये 7 क्वेश्चन है भाई, इनके आंसर करना, 7 नहीं सॉरी 6 रह गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, ठीक, और थर्ड, फोर्थ। अब ये फोर्थ वाला एक देख लो, है ना। द टर्म सोइल इम्पोवेरिसमेंट किसका मतलब क्या होता है, ये एक टर्म ध्यान रखना, सोइल में आपकी बहुत बार यूज होती है, तो इसका मतलब होता है सोइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अगर आपके जो सोइल होती है उसके अंदर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं भाई सोइल इम्पोवेरिसमेंट, ठीक है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ये आपका फोर्थ हो गया और ये फाइनली हो गया भाई फिफ्थ। तो ये सब था भाई आज की क्लास में। बाकी यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। बाकी यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एंड
जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई आपका एसएसबी का फ्री कोर्स चल ही रहा है ना, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत बच्चे देख रहे हैं एंड ग्रुप में भी ज्वाइंड है आपकी, ठीक है जी, जो आपका एसएसबी का ग्रुप है, ताकि वो एक दूसरे में चीज़ें डिस्कस कर सकें। मैंने एकदम हर चीज़ आपकी डिटेल्ड करवाई एंड जिन्होंने देखा उनको पता है भाई कितना डिटेल्ड करवाया क्या नहीं करवाया, है ना। एंड सम सेड कि भैया इतना तो पैड में भी नहीं करवाते हैं, आई नो नहीं करवाते हैं, बट व्हाट आई थिंक कि आपको राइट गाइडेंस की इसमें ज़रूरत थी भाई, है ना, क्योंकि एसएसबी के बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। तो जितना मेरे पास नॉलेज था, जितना मेरे को पता था, वो मैंने आपको सब यहाँ पे शेयर किया है। ठीक, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब भी आप देख सकते हो। बाकी की वर्किंग हार्ड यार, एक ही चीज़ बोलूँगा, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहो, है ना। देखो इस दुनिया में ना अ, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस मत करो, इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन द टारगेट, फोकस ऑन द कंटेंट, फोकस ऑन द राइट थिंग्स, है ना। तो उन चीज़ों पे फोकस करो भाई, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई बुरा बोल रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बोल रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है ना। आप बस मेहनत करते रहो, जो चीज़ करवा रहा हूँ एकदम दिल से करवा रहा हूँ, और दिल से करो भाई। एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अगेन अपन बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या आया एग्जाम में, क्या नहीं आया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे भाई, इस बार आपकी मैथ्स आएगी। अब देखो एफकेट का और सीडीएस का मैथ्स भी अपन साथ साथ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपकी मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद में अगेन जीएस की क्लास। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।